जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज है बुधवार और 17 जनवरी 2024। पूष का महीना है, सप्तमी तिथि है आज, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है जो कि उजिला रहता है 15 दिन, और 15 दिन अंधेरा को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। पंचकें चालू हैं, 18 तारीख को ख़त्म होंगी 8:17 पे। तो मैं डेली ये देखता रहता हूँ लोगों का, लेकिन लोग जो है ना, बहुत भारत देश के लोगों को बहुत ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा नहीं है सारे ज्ञानी हैं, कुछ लोग अज्ञानी लोग भी ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि कर्क राशि वालों का 2024 ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये 2024 है, हमने बहुत अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। मैं बहुत कम निकालता हूँ, मैं ज्योतिष में ज़्यादा नहीं करता हूँ, वैसे पंजाब से ज़्यादा करता हूँ। पंजाब में मेरा ज़्यादा होल्ड है और पंजाब की जन्म पत्रियाँ में ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा पंजाब में अधिक से अधिक लोग फॉरेन जाते हैं, कनाडा वगैरह, तो वहाँ ज़्यादा परफॉर्मेंस भी है और लोग समझते भी हैं इस बात को। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, तो नाम से कर्क राशि नहीं बनती है, जन्म से बनती है। जब जन्म के टाइम, जैसे कि भीष्म पितामह का जन्म हुआ तो कितने प्रभावी निकले, तो जन्म के हिसाब से ही मनुष्य के कर्म और उसका स्वभाव और गुण और बॉडी, सुंदरता, खूबसूरती, धन, स्वभाव, नेचर सब कहाँ से पैदा होता है? जन्म से। तो जन्म में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जन्म से मनुष्य ऐसे पैदा होता है अपने कर्मानुसार, और उसका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, टाइमिंग, जैसे अश्वत्थामा का जन्म हुआ, विभीषण का जन्म हुआ, सनत कुमार का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ। तो कई लोग नाम के आधार पर, जैसे किसी का नाम है श्री कृष्ण है, किसी का नाम है रामचंद्र, तो अभी रामचंद्र का नाम होने से राम नहीं बन सकता, रामचंद्र नाम होने से ना राम नहीं बन सकता, या कृष्ण कुमार नाम होने से कृष्ण नहीं बन सकता। तो उसी के बारे में मैं विवेचना करना चाहता हूँ कि जो रात दिन लोग बोलते हैं 2024 फलाना ऐसे चला जाएगा, ऐसा बढ़िया जाएगा और तुम्हारा कर्क राशि ऐसा जाएगा। तो भगवान राम के जैसे 8 गुण थे, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। इसी प्रकार यदि मनुष्य जब जन्म लेता है, उस हिसाब से उसके रूप, गुण, सुंदरता, खूबसूरती और बदसूरती आती है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत गहराई से देखिए। ये है बॉडी, इसको लगन भी बोलते हैं, लगन बोलते हैं। ये 1 नंबर लिखा है ना, ये बॉडी है, ये केंद्र है, 1 नंबर भी केंद्र है, बॉडी शरीर बोलते हैं, इसको लगन बोलते हैं। यह दूसरा नंबर स्थान है जहाँ पर धन का स्थान कहलाता है। भाई बहनों का स्थान भी यहाँ से देखते हैं। तीसरा स्थान पिता और उसका भी देखते हैं कि जो आपका जीवन में कुछ संघर्ष या क्या करना है, उसका स्थान भी यही से देखा जाता है। चौथा स्थान है माता का, जमीन, मकान, वाहन, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, और ये चौथे स्थान को भी केंद्र बोलते हैं। पंचमा स्थान है बुद्धि, ज्ञान और विवेक का, शिक्षा और संतान का, एजुकेशन का और शिक्षा और संतान का। छठवां स्थान है शत्रु पक्ष का, और सातवां स्थान है पत्नी भाव का, या पत्नी की कुंडली है, लड़की की कुंडली है तो पति स्थान का। आठवां स्थान कहलाता है आयु का भी है, और इसमें कोई भी जो आपका काम कोई रुका है तो उसको भी इससे लगाते हैं कि जीवन में उन्नति इसी से होती है, अष्टम भाव में से होती है। और 9वां भाव सबसे बेस्ट स्थान है। उस जमाने में इसको धर्म भाव बोलते थे, चरित्र का भाव भी बोलते थे, और इससे स्वभाव की भी नियुक्ति होती है। आदमी का क्रूअल स्वभाव है, दयावान स्वभाव है, धार्मिक स्वभाव है, या सदाचारी है, या कुकर्मी है, किस प्रकार का नेचर है, उस मनुष्य के हिसाब से इसका कर्मानुसार उसका जैसा उसका कर्म होगा। 7 जन्मों तक अपनी आदमी मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। दूसरा है ये जो बैठा है 10वां स्थान, ये कर्म स्थान है। आप क्या काम करोगे, जॉब, नौकरी, या कोई मजदूरी, या लेबर, या हीरो, या बिजनेसमैन, क्या करोगे जीवन में, वही है कर्म स्थान। और 11वां स्थान इनकम, आय का, और 12वां स्थान भाग्योदय और विदेश यात्रा का। अभी जो लोग ये डेली बताए जा रहे हैं कर्क राशि को बहुत ज़्यादा भाग्योदय होने वाला है, फलानी धनु राशि को भाग्योदय होने वाला है, तो मैं कर्क राशि का ही बताता हूँ। कर्क राशि का जो लगन में यदि आपके सूर्य बैठा है,
मान लीजिए सूर्य बैठा है और मार्गी है। अब मार्गी में भी परसेंटेज देखी जाएगी। मार्गी होता है जो आगे बढ़ाता है, वक्री होता है जो टेढ़ा होता है, जो आपको नीचे गर्त में गड्ढे में ले जाता है। चाहे शनि बैठा हो, चाहे सूर्य बैठा हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे शुक्र बैठा हो, एनी बॉडी, बुध बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, उसी हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी। यदि शनि बैठा है तो आपकी लोहे जैसी बॉडी होगी, लेकिन उसमें क्या है, बॉडी तो लोहे जैसी होगी, लेकिन यदि वक्री है तो आपको शरीर का विनाश करेगा। वो शरीर को इतना अच्छा तरीके से आगे नहीं ले जा पाएगा, शरीर का विनाश करेगा और काले वर्ण का होगा। यदि शनि के साथ में चंद्रमा, गुरु या बुध अच्छे ग्रह बैठे हैं तो सुंदर और आकर्षक भी होगा, लोहे जैसा शरीर होगा। तो ये हो गया लगन भाव। अब इसमें आ जाता है दूसरा धन स्थान। यदि धन स्थान में कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं, मान लो बुध बैठा है और वो भी मार्गी है, या शुक्र बैठा है मार्गी है, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी होगा और हीरो बन करके कुछ अच्छे कर्म करके, अच्छा प्रोग्राम करके, ऐसा जैसे हम लोग कोई भी व्यक्ति अपना खेल कूद में या कोई डांसिंग में या कलाकारी में जगह ले लेता है, तो इस प्रकार से शुक्र और जो बुध है ये दोनों इसी के घोतक हैं। चमत्कार दिखाने वाले ग्रह हैं शुक्र, ये धन स्थान का, और धन उसका भर जाएगा, वो बहुत धनी भी होगा और सुंदर बहुत होगा। यदि यहाँ पे चंद्रमा है और मार्गी है तो वह भी धनवान होगा। यदि यहाँ पे सूर्य है और भी दूसरे अच्छे ग्रह हैं तो भी होगा। तो इस प्रकार से मार्गी और बकरी। अब उसमें परसेंटेज चाहिए। यदि किसी का 8% है तो 80% लग गया, 9% है, 5% है, या 0% है। मान लो कोई बुढ़ा ग्रह बैठ गया, बिल्कुल बिल्कुल शांत होने वाला है, उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है उस ग्रह से, भले वो गुरु बैठा हो, या जो गुरु यदि केंद्र में बैठ जाए गुरु, यहाँ पे 1 पे, 4 पे, 7 पे केंद्र स्थान है, ये 8 भी केंद्र स्थान है आयु का, और ये जो है ना 12वां स्थान भी केंद्र स्थान माना गया। यदि इनमें गुरु बैठ जाए तो 1200 को दूर करता है, लेकिन गुरु कैसा हो, यदि बकरी ना हो। यदि बकरी होगा तो कुछ उतना फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, गुरु का एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यदि गुरु मार्गी हो तो अभी कोई फायदा होने वाला नहीं। यदि उसकी परसेंटेज 0 है, 0 समझते हो, 0, यदि 1% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है, तो प्रतिशत भी देखी जाती है, उसमें लिखा होता है परसेंटेज, सभी की जन्म कुंडलियों में पूरा विवेचना के साथ लिखा होता है। उसके बाद दशाएं भी होती हैं। यदि गुरु महादशा आएगी 16 साल के लिए, और यदि केंद्र में गुरु है कहीं भी और मार्गी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो देगा, यानी गाड़ी, वाहन, मकान, जमीन जायदाद, आयु का लाभ, हर चीज़ का लाभ देगा आपको, रुके कम बनेंगे। यदि मार्गी तो है लेकिन बुढ़ा है, वृद्ध हो चुका है, तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं करेगा, बस सोचेगा, कुछ कर नहीं सकता, आगे कुछ कर्म नहीं कर पाएगा। वो आदमी सोचता रहेगा मैं धनवान बनूं, मैं ये बनूं, और पंडित जी बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि भैया तेरा तो गुरु के अंदर में बैठा, तू तो बहुत मजे लेगा। मजे कहाँ ले रहा है, कई लोगों के भालम कपालम लिखा होता है शास्त्र में, तो उसका चौड़ा माथा होता है, सब थोड़ी भाग्यशाली होते हैं, कुछ तो मजदूरी करते हैं, गरीबी में तंग रहते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की कंडीशन काय पर डिपेंड है, परसेंटेज पे। यदि किसी का ग्रह मार्गी भी है केंद्र में, या त्रिकोण में भी बैठा, कोई मान लो शुक्र, बुध, कोई भी अच्छे ग्रह, मंगल, यदि त्रिकोण में भी बैठे हैं और मार्गी हैं और उनकी परसेंटेज अच्छी है, 10% है, किसी किसी का 11% भी होता है, तो यदि उनकी प्रतिशत संख्या अच्छी है और फिर उसके हिसाब से भी कर्म भी करें। ऐसा भी नहीं होता है कि मान लीजिए अभी कोई आदमी का ग्रह मान लो बहुत बढ़िया है, मैं ये भी मान जाता हूँ किसी किसी का ग्रह अच्छा भी है, बहुत बढ़िया ग्रह है, लेकिन उनके काम क्या है, माँ बाप को कष्ट दे रहे हैं, भाई बहनों को प्यार नहीं कर रहे, समाज में कुत्ता, गधा, सांप, जानवर कोई भी मिलता है उसको डंडे मार रहे हैं, दरवाजे में किसी को आने नहीं दे रहे, क्रूर उनका स्वभाव है, वो नेचर को अपना स्वीट नेचर नहीं बनाया, कांडली दया उनको है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो धन के संग्रह में लगे हैं, ना माँ की चिंता है, ना बाप की चिंता है, ना भाई की चिंता है, ना बहनों की चिंता है, क्या है, मदोन्मत्त हो रखे हैं राजपाट पाके, चाहे वो IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मंत्री हो, राजा, रंग, फकीर, कोई भी हो। यदि उसका नेचर अच्छा नहीं है, नेचर से ही भगवान राम बन सकता है। कैसे बन सकता है, नेचर से ही। राम में जैसे नेचर थे, देवगण था, तो ये गण किसके हिसाब से होते हैं, गेट बंद कर दो, हवा आ रही, गण के हिसाब से होता है। यदि आपका देवगण है तो आपके गुण अच्छे होने चाहिए। अब देवगण वाला भी मीट मांस खाने लग जाए तो उसके तो भाग्य चेंज हो जाएगा, क्या करेगा। यदि यहाँ पे गुरु बैठा है और मार्गी है और केंद्र का गुरु मान लो 1 में, 4 में, 7 में कहीं भी, त्रिकोण में भी गुरु बैठा है, या शुक्र बैठा है, या बुध बैठा, या कोई भी ग्रह बैठे, और यदि वो मीट मांस दारू खाने लग जाए, या पर स्त्री रमण करने लग जाए, गलत काम करने, निंदा चुगली बुराइयाँ, या कोई भी कपटपूर्ण कारण करने लग जाए, तो उसका भाग्य तो अपने आप ही खत्म होने वाला लगता है, धन नष्ट हो जाएगा। तो ये जो पंडित लोग जो बताते रहते हैं 24 घंटे तुम्हारा कर्क राशि वालों का 2024 कैसा जाएगा, देखो भाई, सभी लोगों से कहता हूँ, माताओं से, बहनों से, भाई से, बहन से,
सभी से कहता हूँ, आप लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। यदि मान लो शनि आपका अष्टम भाव को देख रहा है इसको, तो आपका जो रुके हुए काम है वो सब बनेंगे। ये अष्टम भाव है जहाँ से आयु भी है और आपका कोई रुका हुआ काम है। शनि यदि गोचर में परिवर्तन बदलाव ला रहा है तो किसका, यदि उसका जन्म टाइम सही है, बच्चे का, कोई भी जातक जिसका जन्म हुआ है, थोड़ा मुझसे बात कर लो, सुखजीत से बात कर लो, सुखजीत फोन कर रहा है, नहीं आप चले जाओ, पता नहीं बात करना चाहता है। तो क्या है, यदि केंद्र में मान लो शनि आपको देख रहा है, इसमें अष्टम भाव में गोचर हो रहा है इस समय 2024 में, और अच्छा बदलाव आपको जीवन में लाना चाहता है,